नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदलाल भारती और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय नंदलाल भारती। दोस्तों, आज की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जहां सदियों तक कुछ लोगों ने मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया, हवेलियाँ खड़ी की, लेकिन उनके बदले में उन्हें सिर्फ मिला अपमान, भूख और कटोरी भर भात। यह कहानी है उस जयराम की है जिसकी पूरी जिंदगी एक हवेली के दरवाजे पर बीत गई। यह कहानी है सजिया की, जिसने भूख और गरीबी के बीच भी जीवन का संघर्ष नहीं छोड़ा। और यह कहानी है बहादुर और भास्कर की, जिन्होंने डर को विरासत नहीं बनने दिया। दोस्तों, कहानी सुनते समय सोचिएगा, क्या सचमुच आज भी हमारे आसपास कोई जयराम मौजूद है? आइए सुनते हैं कटोरी भर भात। गांव की सुबह कभी सूरज से नहीं होती थी, वह शुरू होती थी मुर्गे की पहली बांग से। जब अंधेरे और उजाले के बीच धरती किसी बूढ़ी औरत की तरह करवट बदल रही होती थी। दूर खेतों पर धुंध तैर रही थी, कुएं से पानी खींचने की आवाज़ें आ रही थीं और हवेली के पीछे बने घूरे से उठती गोबर और धुएं की गंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। उस समय जयराम जाग जाता था। जागना उसकी मजबूरी थी, न जागने की उसे इजाज़त थी, न थकने की। वह सबसे पहले गोबर उठाता, फिर हवेली का आंगन बुहारता, भैंसों को चारा देता, बैलों को पानी पिलाता और खेत जाने वाले मजदूरों की तैयारी करता। सूरज निकलने तक उसका पूरा शरीर पसीने और गोबर से तर हो जाता, लेकिन उसके हिस्से में कभी धन्यवाद नहीं आया, कभी शाबाशी नहीं आई। सिर्फ आई तो आई सिर्फ गालियाँ। अरे ओ जयराम, हाथ टूट गए हैं क्या? निकम्मा, मुफ्त की रोटी तोड़ता है। जयराम सिर झुकाकर सब सुन लेता, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था। गरीब आदमी का जवाब देना भी अपराध होता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि अकाल के दिनों में उसका बाप उसे हवेली के हवाले कर गया था। बदले में मिला था कुछ पसेरी या कुछ सेर अनाज, और उसी दिन से जयराम की जिंदगी हवेली के खूंटे से बंध गई। देश आज़ाद हो गया, सरकारें बदलती रहीं, संविधान बन गया, लेकिन जयराम की दुनिया नहीं बदली। उसकी पूरी जिंदगी की कीमत थी
एक कटोरी बासी भात और एक लोटा मंठा, यही उसका भोजन था, यही उसकी मजदूरी और यही उसकी पूरी जिंदगी की कीमत। समय बीतता गया, जयराम बूढ़ा हो गया। उसकी पत्नी सजिया भी खेतों में काम करते करते सूख कर कांटा हो गई, लेकिन उनका बेटा बहादुर अलग था। उसने बचपन से अपने बाप की माँ की बेबसी देखी थी। एक दिन उसने पूछा, बाबा तुम मालिक के सामने सिर क्यों झुकाते हो? जयराम घबरा गया। उसने बेटे का मुंह दबा दिया। चुप रहे मूर्ख, चुप। बाबू साहेब सुन लेंगे तो कयामत आ जाएगी। लेकिन उस दिन बहादुर के भीतर सवाल जन्म ले चुका था, और सवाल जब जन्म ले लेता है तो गुलामी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। कुछ वर्षों बाद बहादुर गांव छोड़कर शहर चला गया। वहाँ उसने मजदूरी की, पढ़ना लिखना सीखा, फिर क्या संविधान पढ़ा। उसे पता चला कि इंसान बराबर पैदा होता है, उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उधर गांव में जयराम की जिंदगी उसी तरह चल रही थी। उसकी जिंदगी उसी जगह अटकी रही। एक दिन गोबर उठाते समय वह घूरे के पास गिर पड़ा। कूल्हा टूट गया। वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन हवेली में किसी को फुर्सत नहीं थी। खीर पूड़ियाँ पक रही थीं, भैंसें जुगाली कर रही थीं, कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं आया तो नहीं आया। शाम को ठाकुर देवनाथ ने बस इतना कहा, अब इससे काम नहीं होता, और 80 साल की सेवा के बाद जयराम को हवेली से निकाल दिया गया। जिस ड्योढ़ी को उसने जीवन भर साफ किया, उसी ड्योढ़ी पर उसके लिए जगह नहीं बची थी। अब भूख उनके घर की अस्थायी सदस्य बन चुकी थी। एक रात बहुत ठंड थी। सजिया ने पूछा, बुढ़ऊ जिंदगी भर सेवा किए, मिला क्या? जयराम बहुत देर तक चुप रहा, फिर आहिस्ते से बोला, डर और भूख। हम जिंदगी भर डरते रहे बुढ़िया, मालिक से, जात से, गाली से, भूख से, और इसी डर ने हमसे सब कुछ छीन लिया। सजिया ने धीरे से कहा, तो बहादुर अच्छा किया, डर कर नहीं जिया। और यह उसके जीवन का अंतिम वाक्य था। सुबह तक सजिया चली गई, दोपहर तक जयराम भी। दोनों की चिताएं जल गईं, लेकिन हवेली से कोई ताकने तक नहीं आया, कफन तक नहीं। 2 महीने बाद बहादुर गांव लौटा। माँ बाप की कब्र पर बैठकर खूब रोया। फिर उसने
13वीं का आयोजन किया। सभी लोग समझ रहे थे कि भोज होगा, लेकिन बहादुर मंच पर आया। उसने एक पुरानी टीन की कटोरी उठाई, उसमें बासी भात डाला और सीधा हवेली की ओर चल पड़ा। पूरी बस्ती उसके साथ थी। हवेली के सामने पहुंचकर उसने कटोरी दरवाजे पर रख दी और गरज कर शेर की तरह बोला, क्या मेरे बाबा की 80 साल की मजदूरी की कीमत यही कटोरी भर भात थी? पूरा गांव सन्नाटे में था, किसी के पास जवाब नहीं था। तब बहादुर ने अपने बेटे भास्कर के हाथ में संविधान की प्रति देते हुए कहा, आज मैं अपने माँ बाप का श्राद्ध नहीं कर रहा, आज मैं उस डर का श्राद्ध कर रहा हूँ जिसने उन्हें गुलाम बनाए रखा था। उस दिन पहली बार मजदूर सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर खड़े थे। समय बदला। भास्कर ने मजदूरों को संगठित किया, बच्चों को स्कूल भेजा, बेगार का विरोध हुआ, हवेली का आतंक कमजोर पड़ा और एक दिन हवेली हार गई। बरसों बाद गांव के रास्ते पर एक पत्थर की पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था, जयराम सजिया मार्ग, और उसके नीचे उन श्रमिक हाथों की स्मृति में जिन्होंने समाज बनाया लेकिन सम्मान नहीं पाया। दोस्तों, कटोरी भर भात केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब किसी इंसान की मेहनत का सम्मान नहीं होता, जब श्रम का मूल्य नहीं मिलता, जब डर इंसान की आवाज़ छीन लेती है, तब समाज के भीतर हजारों जयराम जन्म लेते हैं। लेकिन यह कहानी उम्मीद भी देती है, क्योंकि जयराम के पास केवल एक कटोरी भात था, बहादुर के पास सवाल थे और भास्कर के पास शिक्षा और संविधान। यही बदलाव की असली यात्रा है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ नंदलाल भारती। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई सामाजिक संदेश के साथ। नमस्कार।